इस अभंग के द्वारा नामदेव जी बताना चाहते हैं कि किस तरह एक मनुष्य अपने शारीरिक सुख की खातिर अपने आंतरिक सुख को त्याग कर नर्क का भागी बनता है। घर की नारी त्यागे अंधा, घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी सियो घाले धंधा, पर नारी सियो घाले धंधा, जैसे सिंबलू देखी सुआ बिगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना, अंत की बार मुआ लपटाना, घर की नारी त्यागे अंधा, घर की नारी त्यागे अंधा। नामदेव जी कहते हैं कि वासना के चलते अज्ञानी मनुष्य अंधा होकर अपनी स्त्री का त्याग कर देता है और पर स्त्री से अपना संबंध बना लेता है। ऐसा करके वो क्षण दो क्षण का शारीरिक सुख तो भोग लेता है जो उसकी नजरों में उचित है, लेकिन ईश्वर की नजरों में उसका ये कृत्य बेहद अनुचित है और वो हमेशा से प्रभु कृपा से वंचित होकर अनजाने में अपने लिए नर्क के द्वार खोल लेता है। जिस तरह से एक तोता सिंबल के पेड़ का रूप देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन उसका फल खाने से ही वो अपनी जान भी गंवा बैठता है। यानी कि जीव को बाहरी आवरण की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित नहीं होना चाहिए। मोहित ही होना है तो अपने परम पिता परमात्मा पर होइए, ताकि आपके अगम का मार्ग सुलभ हो सके। पापी का घरु अग्नि माही, जलत रहे मिटवे कब नाही, पापी का घरु अग्नि माही, जलत रहे मिटवे कब नाही, हरि की भगति न देखे जाई, हरि की भगति न देखे जाई, मार्ग छोड़ी अमार्ग पाई, मार्ग छोड़ी अमार्ग पाई, घर की नारी त्यागे अंधा, घर की नारी त्यागे अंधा। भौतिक सुखों की तरफ आंख बंद करके भागने वाला जीव जाने अनजाने में पाप करके हमेशा उसकी अग्नि में जलता रहता है। वो ईश्वर की भक्ति छोड़कर कुसंगति में पड़ जाता है। परमात्मा के सुमिरन से प्राप्त होने वाले अमृत पान जैसे वास्तविक आनंद को छोड़कर वो झूठा और अनैतिक जीवन जीने लगता है, जिससे जीवन मरण के चक्र से उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता। मूलहु भूला आवे जाई, अमृत डारी लादी बिकु खाई, जीव बेस्वा के परे अखारा, कापरु कहरी करही सिंगारा, कापरु कहरी करही सिंगारा, पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जमका है फास, घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी सी उघाले धंधा। जिस तरह 16 श्रृंगार करके नाच रही वैश्या के कोठे पर उसके रूप के दीवाने कामुक लोगों की महफिल लगती है और उसके नृत्य को देखकर अपने अगम से अनभिज्ञ ये लोग अश्लील इशारे करते आनंदित होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ऐसा करके ये उस सुंदर नर्तकी के रूप में न फंसकर अपने गले में यम का फंदा स्वयं डाल रहे हैं। ईश्वर कभी भी ऐसे लोगों को अपने पास नहीं फटकने देता और इनके मोक्ष के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। जाके मस्तक लिखियो कर्मा, सो भजी परी है गुरु की सरना, कहत नाम देव इहु विचारू, इन विधि संताहु तरहु पारू, इन विधि संताहु तरहु पारू, घर की नारी त्यागे अंधा, पर
पर नारी सी उघाले धंधा। लेकिन जिस जीव के भाग्य में परमात्मा का प्रेम लिखा होता है वो इस तरह के अनैतिक कामों में ना उलझकर किसी सद्गुरु की शरण में जाता है और अपने सत्कर्मों द्वारा ईश्वर को पाने का यत्न करता है। नामदेव जी अपने भक्तों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें भवसागर से पार उतरना है तो किसी सच्चे सद्गुरु के मार्गदर्शन में प्रभु नाम का सुमिरन करना होगा। इस अभंग का सार यह है कि अपने अगम को सुधारने के लिए इंसान को अनैतिक कामों से दूर रहकर सुकर्म करने चाहिए और प्रभु के नाम का सिमरन करना चाहिए। घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी सी उघाले धंधा। घर की नारी, घर की नारी, घर की नारी त्यागे